यार मेरी शादी काम नहीं कर रही। बहुत डिफरेंसेस हैं हम लोगों की पर्सनालिटी में। समझ ही नहीं आता ये कैसे करेगी। मैं कुछ बोलती हूँ, ये कुछ बोलते हैं, फिर इतनी लड़ाई बढ़ जाती है। मैं इससे बाहर जाना चाहती हूँ और मैं इस पे ट्राई भी नहीं करना चाहती। कुछ होप है क्या? कुछ काम करेगा? सोच तो मैं भी यही रही हूँ कि कुछ कपल सेशंस ले लें, मैरिज थेरेपी ले लें, बट मुझे पता नहीं है ये कैसे काम करता है। थोड़ी प्रॉब्लम्स थोड़ी ना है हमारी शादी पे, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये बोलती हूँ तो ये बोलते हैं, मैं बोलूँ चाय बनानी है तो ये बोलते हैं कॉफ़ी बनानी है। पता नहीं हमारी जचेगी या नहीं, बट मैं प्यार करती हूँ यार। पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। थेरेपी काम करती है? प्रोसेस क्या है इसका? मुझे नहीं पता। सब ठीक हो जाएगा? कोई होप है? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 10 सालों से मैरिज काउंसलिंग, कपल थेरेपी प्रोवाइड कर रही हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कपल सेशंस, कपल थेरेपी, मैरिज थेरेपी का प्रोसेस क्या है। बहुत से क्लाइंट्स, बहुत से कपल्स जो बिल्कुल एज पर होते हैं अपनी शादी टूटने के, वो मेरे पास आते हैं, कपल सेशंस करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बहुत तरीके के थॉट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि काम करेगा नहीं करेगा, इसके चार्जेस बाकी थेरेपी से ज़्यादा क्यों है, प्रोसेस क्या है, कैसे काम करेगा, किस तरह के आप हमसे सवाल पूछने वाले हैं। बहुत ऐसे थॉट्स को लेकर मुझसे सवाल करते हैं और इन्हीं थॉट्स का जवाब देने, इन्हीं विचारों को, इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन इससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोसेस को समझ पाएँ और शादी एकदम से तोड़ने से पहले इस थेरेपी का इस्तेमाल ज़रूर करें। शायद वो फिर से अपनी वैवाहिक ज़िंदगी को बेहतर बना पाएँ। तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि मैरिज काउंसलिंग क्या है और मैरिज काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, मैरिज थेरेपी होती क्या है। देखिए, जब दो इंसान एक रिश्ते में पड़ते हैं, स्पेशली इंडियन ट्रेडिशन में जिसे हम शादी कह रहे हैं, या लिव इन रिलेशनशिप की हम बात करें, जहां हम एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं हमारी फीलिंग्स को समझने की, एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं मेरे आसपास के एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल, हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दूसरे पार्टनर को दे देते हैं, चाहे वो उसको पॉजिटिवली ले, चाहे वो मुझे हर्ट करे, लेकिन मैं बराबर का हिस्सेदार अपने दूसरे पार्टनर को बना देती हूँ। वहाँ कन्फ्लिक्ट्स होने जायज़ होते हैं। हो सकता है ये फाइनेंस को लेकर हो सकता है ये सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन को लेकर हो सकता है ये इन लॉज की इंटरफेरेंस को लेकर हो सकता है ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर हो सकता है ये बच्चा ना होने के कारण हो रहा हो सकता है हम लोगों की मिलती ना हो, हमारी पर्सनालिटी डिफरेंसेस हैं, कुछ भी कारण हो सकते हैं। जब हम दो कपल्स, दो जान, दो सोल्स आपस में कनेक्ट होती हैं तो बहुत से ऐसे कारण हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। उसका सॉल्यूशन बहुत लोगों को लगता है कि घर के बड़ों को बिठाओ, उनकी बात सुनो, सब लोग बीच में इन्वॉल्व होंगे और वो एक एक चीज सब तक पहुंचेगी। जब वो पहुंचेंगी वो अपनी एडवाइजेस देंगे और उसके बाद दोनों कपल्स को वो मानना पड़ेगा और फिर वो धक्के से अपनी जिंदगी जिएंगे। या लोगों को नजर आता है कि हम सीधा डाइवोर्स को फाइल करें, डाइवोर्स की तरफ जाएं और उसे खत्म कर दें। इसके बीच का एक प्रोफेशनल रास्ता है जिसे हम कपल थेरेपी कहते हैं। बहुत से लोग डरते हैं ये थेरेपी कराने से और उन्हें लगता है कि हम घर पे चाहे 10 लोगों को बता दें, मामा, अंकल, फूफा, अपने गांव के फले फले, लेकिन किसी प्रोफेशनल को हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो बाहर का इंसान है और हमारी बात लोगों तक पहुंचाएगा। साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, उनकी पहला एथिक है कि हम किसी की भी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस वो कोई फैमिली मेंबर हो और आप हमें कंसेंट दें कि आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रस्ट बनाइए। फिर मैरिज थेरेपी क्या है? मैरिज थेरेपी में हम पुराने किस्से, पुरानी बातें डिस्कस करने से ज्यादा उन चीजों पे काम करते हैं जहां दोनों पार्टनर्स को बदलाव की जरूरत है। मैंने अभी एक कपल सेशन लिया, वहां पे फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर से अलग रह रही थी और कहती हैं कि आपने तो सुना ही नहीं, शादी के बाद इन्होंने मुझे ये नहीं दिया, मेरे तो सगन के पैसे भी रख लिए, मेरे को तो मारते थे, मुझे तो ऐसे बोलते थे, आपने मेरी
पूरी बात तो सुनी ही नहीं। 1 घंटे का सेशन, 30 मिनट्स के 2 सेशंस, 50 मिनट्स का एक सेशन में अगर हम पुरानी बातें डिस्कस करने लगेंगे तो इन बातों का कभी भी अंत और ओर-छोर नहीं होगा। यही गलतियां जब परिवार वाले बैठ के करते हैं तो वो पुरानी बातों को उठाकर उसे परोस के 10 दिन लगाते हैं और फिर जाके कोई सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, और तब तक कपल की पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी, पूरी बातें बिल्कुल लोकल हो जाती हैं। एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हमेशा ये देखता है, उन एक्सपेक्ट्स को, आपकी पर्सनालिटी को देखता है कि दोनों को कहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है। जैसे हो सकता है एक का टेम्परामेंट दूसरे से कम हो, एक का पेशेंस दूसरे से कम हो, एक की वार्मथ दूसरे से कम हो। वो कोशिश करता है कि दोनों के स्कोर्स को बराबर लाने के लिए। अब उसका प्रोसेस ये है कि जैसे ही आप एक मैरिज थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो सबसे पहले आप दोनों को सुनेगा। उसके बाद आप दोनों को एक एक क्वेश्चनर देगा, जिसे हम परिचय कहते हैं, क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, वो आप दोनों को देगा। आप दोनों को इंडिविजुअली उसे भरना है। फीमेल फीमेल भरेगी, उसके पास एक फीमेल थेरेपिस्ट बैठेगा, वो उनसे भरवाएंगे। मेल मेल पार्टनर के साथ बैठ के उन क्वेश्चंस का जवाब देंगे, और अगर आप अकेले बैठ के आंसर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आपके जवाबों को थेरेपिस्ट लेता है। 2 दिन के बाद वो आपको रिजल्ट के लिए बुलाता है, 2 दिन से 3 दिन, कई 24 घंटे में भी देते हैं। जब वो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद उसमें पूरा एनालिसिस होता है। थेरेपिस्ट पूरा एनालाइज करेगा, किस पे, पर्सनालिटी के फैक्टर्स पे, कि आप दोनों की लड़ाइयों की जड़ क्या है, क्या ऐसा है जो आपकी शादी को काम करने नहीं दे रहा है। ये कोई बातों का पहाड़ बनाने जैसा नहीं है, सिर्फ वो पर्सनालिटी के फैक्टर्स जहां आपको काम करने की जरूरत है। जैसे ही रिपोर्ट आती है, आपको आपका मैरिज थेरेपिस्ट रिपोर्ट समझाएगा कि ये फैक्टर्स पे आपको काम करना है। आपकी सहमति के बाद सेशंस शुरू होंगे। अब सेशंस क्या हैं? सेशंस में आपको हर सेशन में एक पर्सनालिटी फैक्टर पे बात करी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेशन सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि जी बताइए आप कैसा महसूस कर रही हैं शादी से छोड़कर, या ऐसी कौन सी चीज है जो आप मिस करने वाली हैं। हमेशा थेरेपी सेशन एक थीम बेस पर होते हैं। जो थीम उन्हें लगता है कि इस पे काम करती है, जो थीम उन्हें लगता है प्रोक्योरमेंट है, मतलब एक फैक्टर, ऐसा फैक्टर जिस पे काम करने की जरूरत है, उस फैक्टर पे डिस्कशंस होते हैं। पास्ट से ज्यादा फ्यूचर में कैसे इस रिलेशनशिप को बनाना है उस पे काम किया जाता है। शायद कुछ वर्कशीट्स दी जाती हैं जिसे बोलते हैं काम करने के लिए होमवर्क्स, कोई ऐसी चीजें जो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें। ऐसा नहीं है कि अगर 5 सेशन 10 सेशन का पैकेज बना है तो 5 फीमेल के साथ होंगे और 5 मेल के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि 6-4 का रेशियो हो, 3-3 का रेशियो हो सकता है फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़े, फैमिली थेरेपी में कन्वर्ट हो जाएं ये सेशंस। डिपेंड करता है प्रॉब्लम का जड़ क्या है और किसको कितना बदलाव लाने की जरूरत है। इस तरह की थेरेपी को हम मैरिज थेरेपी कहते हैं। अंत में हमेशा पर्सनालिटी को बैलेंस करके मैरिज को मूव करने की डायरेक्शन में लाया जाता है। अब जो दूसरा सवाल बहुत ज्यादा आता है कि मैम इसमें टाइम कितना लगता है। टाइम डिपेंड करता है प्रॉब्लम्स की जड़, कितने समय की मैरिज, और कितनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप लोगों के बीच में। यूजुअली अगर आप एक सेशन लेते हैं तो एक सेशन 90 मिनट्स का होता है, मतलब 1.5 घंटे का। 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट्स, यूजुअली जो आपके मैरिज काउंसलिंग के सेशन हैं वो आपके नॉर्मल काउंसलिंग के सेशन से 3 गुना फीस होती है। अगर एक काउंसलिंग का सेशन 1000 रुपए का, 800 रुपए का है, तो मैरिज काउंसलिंग 3000 रुपए तक का हो सकता है। उसमें समय भी ज्यादा मिलता है, इवैल्यूएशन भी ज्यादा होती है, और सब्जेक्ट्स 2 होते हैं, मतलब 2 लोग, हस्बैंड और वाइफ, तो 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है, इसलिए इसके चार्जेस नॉर्मल से ज्यादा हैं। इसलिए इस प्रोसेस में समय ज्यादा लगता है। मोर ओवर, रिजल्ट की अगर हम बात करें, जो नॉर्मली मेरे से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैम रिजल्ट की क्या गारंटी है, आएगी या नहीं आएगी। देखिए, रिलेशनशिप्स और शादी, बदलाव, पर्सनालिटी में बदलाव की गारंटी अगर हम बोलें, वो डिपेंड करता है दोनों पार्टनर विलिंग कितने हैं। अगर मैं फीमेल होकर भी अपना शादी बचाना चाहती हूँ और मेरे हस्बैंड मेल होकर भी अपनी शादी बचाना चाहते हैं, दोनों विलिंग हैं, तो थेरेपी डेफिनेटली काम करेगी। लेकिन अगर कोई एक एंटी है, कोई नहीं करना चाहता, तो हो सकता है कि रेट
थोड़ा सा स्लो हो जाए। कितने सेशंस होंगे वो कोशिश करें अपने थेरेपिस्ट पे छोड़ दें, कितने सेशंस होने चाहिए। हर एक फैक्टर से 1 या 2 सेशंस की इन्वॉल्वमेंट रहती है। स्टार्टिंग अगर हम करें तो 20 दिन 30 दिन के सेशंस होते हैं, मतलब रोज नहीं बट रुक रुक के हफ्ते 2 हफ्ते में एक सेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैरिज थेरेपी काम करती है। चाहे आप डाइवोर्स फाइल करें, उससे पहले भी मैरिज काउंसलिंग कराई जाती है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि शायद ये रिश्ता काम करने लगे तो ज़रूरी है। इसलिए प्रोफेशनल की हेल्प लेना बहुत बहुत ज़रूरी है आज के समय पे, क्योंकि एडवाइसेस से काम नहीं चलेगा। हर कोई पर्सनालिटी अलग है, हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग है। धीरे 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 हम अपनी फीलिंग्स को समझने लगे हैं, बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो ज़रूरी है कि अगर आपकी मैरिज में कोई ना कोई दिक्कत है तो कपल सेशंस, फैमिली थेरेपी लेने से झिझके नहीं, उसे कराएं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाई होगी। बहुत सारी और वीडियोस लेकर आपके साथ आऊंगी, बहुत सारी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, उसकी प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, लाइफ प्रॉब्लम्स, सबसे रिलेटेड आपसे जुड़ी रहूंगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर जरूर करेंगे उन कपल्स के साथ जिन्हें आपको लगता है मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने रिश्ते में मिठास लाने की जरूरत है। जुड़े रहिए मेरे साथ।